हेलो एवरीवन। आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर बहुत जल्दी निकल कर सामने आ सकती है। और ये जो खबर निकल कर सामने आने वाली है वो इनके कोर्ट में चल रहे केसेस को लेकर है। वो केस कौन सा है, क्या फायदा होगा इस कंपनी को उससे, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया 11 रुपए 30 पैसे का शेयर है। 3% की आज हमें गिरावट देखने को मिली है। और एक्चुअल में अगर देखें तो पूरे मार्केट में भयंकर तरीके से गिरावट थी। 2000 पॉइंट टूटा है आज सेंसेक्स। काफी लोगों को नुकसान हुआ है यहाँ पर। काफी बड़ा पैसा लोगों का आज डूबा भी है। मंदी करने वालों की चांदी है और जो खरीदारी करते हैं उनके लिए नुकसान है यहाँ पर। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में जिस तरीके से सिचुएशन है वो उतनी अच्छी तो नहीं है। 4% की गिरावट है। अब देखिए, तकरीबन 13 रुपए तक शेयर पहुंचा था, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट ही गिरावट है। फिर तेजी आती है, फिर अभी गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो इनके एजीआर ड्यूज को लेकर है कि एक नई उम्मीद जाग रही है एयरटेल और वोडाफोन के लिए कि 31 मार्च से पहले जो इनको एजीआर ड्यूज का पैसा चुकाना है, डेडलाइन है। हम सबको पता है कि इससे पहले जो इनकी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी, और हियरिंग में उनको बताया गया था कि आपको 10 साल का वक्त दिया जाता है पैसा चुकाने के लिए, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों को। और 10 साल का उनको इंस्टॉलमेंट दे दिया गया था, मतलब हर साल इतने इतने पैसा आपको चुकाने हैं। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को हर साल चुकाने हैं। मतलब तकरीबन 50,000 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर एजीआर का। तो हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने थे इनको। अब जो खबर है वो ये है कि विद द सुप्रीम कोर्ट इंडिकेटिंग इट मे टेक अप टेलकॉस पिटिशन फॉर हियरिंग इन मार्च। तो देखिए, उसके बाद अगर हम देखें तो पहले तो इन दोनों टेलीकॉम कंपनी में अग्री कर लिया कि हाँ भैया हम पैसा चुका देंगे, हमको मंजूर है, 10 साल में हम हर साल इतने इतना पैसा जो आपने इंस्टॉलमेंट बोला है वो हम चुका देंगे। लेकिन बाद में वो गए भी कि भैया रिकैलकुलेशन होनी चाहिए। अभी जो आपने बोला है चुकाने के लिए वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, फिर से रिकैलकुलेशन होनी चाहिए। अब इनकी हियरिंग मार्च में हो सकती है। और इसी के बारे में देखिए कि देयर इज अ न्यू रे ऑफ होप फॉर इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम फर्म एयरटेल एंड वोडाफोन बिफोर दे आर फोर्स्ड टू पे देयर शेयर ऑफ 10% ऑफ रुपीज। देखिए, जो एजीआर का पैसा चुकाना है, मतलब 10% का जो हिस्सा चुकाना, मतलब जो 10 इंस्टॉलमेंट इनको दिए गए हैं, कि वो चुकाने की जो डेट है वो भैया मार्च 31 है। मार्च 31 डेट है। एयरटेल का तो हालांकि बहुत ही कम है, और एयरटेल के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, ऑलरेडी फंड रेजिंग बड़ी हो चुकी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर वोडाफोन के लिए है। वोडाफोन हाल फिलहाल में 5,000 करोड़ रुपए चुकाने की सिचुएशन में है कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, लास्ट मंथ भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड टाटा टेली सर्विस फाइल्ड इंडिविजुअल एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग क्लैरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और रिकॉल जजमेंट ड्यूरिंग द पेड। मतलब जो 31 मार्च से पहले जो इनको पैसा चुकाना है, तो इससे पहले उन्होंने पिटीशन फाइल किए थे कि भैया थोड़ी सी रिकैलकुलेशन करो, इतना ज्यादा पैसा तो हम नहीं चुका पाएंगे और ये फिर से कैलकुलेट होनी चाहिए। I think a senior advocate Tarun Gulati says that Supreme Court has decided the principle on which AGR would be calculated, but did not delve into the exact quantum demands which were payable. तो अब देखने वाली बात होगी दोनों सूरतों में कि अगर जो फिर से हियरिंग होती है तो इनको कोई राहत मिलती है कि नहीं। अगर नहीं मिलती है तो 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं 31 मार्च से पहले, तो कंपनियां चुका पाती है कि नहीं। देखिए, एयरटेल के लिए कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन वोडाफोन जैसी कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी ऑलरेडी फंड से जूझ रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 28 से 29 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप, हाँ सॉरी, वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, दिसंबर के नतीजे जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे।
पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो टैरिफ हाइक हुआ है उससे शायद इनका जो प्रॉफिट है वो शायद बढ़ सकता है, मतलब लॉस तो होगा लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रिजल्ट्स आए तो 4,532 करोड़ तक के नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिल गए दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर में 7,218 करोड़ का लॉस था। पिछले साल दिसंबर में 6,500 करोड़ तक के भी नुकसान हमें देखने को मिल चुके थे यहाँ पर। तो हर क्वार्टर में भैया बड़े नुकसान है, ये बहुत ज्यादा लॉसेस है। 6,000, 7,000, 5,000 करोड़ तक के लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो एक पॉजिटिव साइन तो नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखें तो आप उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बड़े बड़े लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। तो एमकी ग्लोबल ने वोडाफोन आइडिया में बेचने की सलाह दी है। एमकी ग्लोबल काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उनकी वोडाफोन आइडिया में बेचने की सलाह है और ₹5 का टारगेट प्राइस है। उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल, इनकी न्यूट्रल रेटिंग है और ₹11 का टारगेट प्राइस है। उसके बाद आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बेचने की सलाह दी है और ₹6 का टारगेट प्राइस उनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पर एक और चीज भी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है और उसमें ये बताया गया है कि भैया क्या शेयर सिंगल डिजिट तक जा सकता है कि नहीं। अभी डबल डिजिट में शेयर ट्रेड कर रहा है, ₹11 के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। सिंगल डिजिट में जाने की इनकी पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस कंपनी की वो है कि भैया इनका जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में है, ये जनरली बहुत कम कंपनियों की होती है, खास अगर कंपनी इतनी बड़ी हो तो। वोडाफोन आइडिया हैज अ नेगेटिव नेटवर्थ ऑफ ₹43,474 करोड़ एट सितंबर, जबकि उसके सामने अगर हम कंपेयर करेंगे तो जियो की 1,80,000 करोड़ के आसपास है और एयरटेल की 71,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो पॉजिटिव तो एयरटेल और जियो के लिए ही है, वोडाफोन के लिए नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए है वो यही है कि कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है, हर क्वार्टर में बड़े नुकसान देखने को मिल रहे हैं। टैरिफ हाइक उन्होंने भले बढ़ाया है लेकिन फिर भी जो यूजर्स है वो उनको छोड़ के जा रहे हैं और उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है। देखिए पहले जो इनका आरपूस था वो ₹119 था, अब वो ₹121 है, तो ₹2 का ही बढ़ा है आरपूस। और उसके सामने अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग इनको छोड़ के गए हैं, बहुत सारे यूजर्स जो है वो जियो और एयरटेल में स्विच हो गए, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। दूसरी तरफ फंड रेजिंग की मैं बात करूं तो बोर्ड के द्वारा अप्रूवल तो मिल चुका है 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग को लेकर, लेकिन अभी भी वो फंड रेजिंग हुई नहीं है, अभी भी वो फंड रेजिंग नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए कंपनी काफी लोगों से डिस्कस कर भी रही है, पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ डिस्कस कर रही है फंड रेजिंग को लेकर और कहना है कि बहुत जल्दी वो कर भी लेंगे, लेकिन अभी भी वो फंड रेजिंग नहीं हुई है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि कंपनी के पास पैसा अभी उतना ज्यादा है नहीं कि 31 मार्च जो लास्ट डेट है 5,000 करोड़ रुपए चुकाने के एजीआर के, उसको चुका पाए कहीं ना। और दूसरी बात यहाँ पर एक और पॉजिटिव चीज है, ये भी है कि इंडिट्रेड कैपिटल के जो चेयरमैन है सुदीप बंदोपाध्याय, उनकी तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री है वोडाफोन आइडिया को लेकर। उनका ये मानना है कि एज फार द वोडाफोन आइडिया इज कंसर्न टू सर्टेन एक्सटेंट द अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स सर्वाइवल आर ओवर, मतलब उनका ये कहना है कि जो वोडाफोन आइडिया डूबने वाली कंपनी नहीं है, वो बच जाएगी। However, the fundraising part is huge challenge and one has to see how far they are successful in that. उनका ये भी कहना है कि देखिए डूबेगी नहीं लेकिन फंडरेजिंग एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी इनके लिए। I firmly believe that from the situation where it was on the verge of winding down, there is fitting chance of survival. उनका ये कहना है कि भले ही डूबने की शक्यता है लेकिन फिर भी कंपनी सर्वाइवल के काफी ज्यादा चांस है। We will probably end up with 3 large players and VI will continue to be one of the dominant player along with Jio and Airtel. उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट को 2 प्लेयर डोमिनेट करेंगे, एयरटेल और जियो। उनका ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया भी डोमिनेट करेगा, वोडाफोन आइडिया भी टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर रहेगा। उनका ये एक पॉजिटिव नजरिया भी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के हाल में न्यूट्रल है। न्यूट्रल की वजह यह है कि अभी वोडाफोन आइडिया में अनसर्टेनिटी बनी हुई है।
अनसर्टेनिटी किस तरीके से, देखिए कोर्ट में केस चलने वाला है फिर से कि भैया उनको राहत मिलेगी कि नहीं। दूसरी तरफ 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं 31 मार्च से पहले, पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो चुकाना है एजीआर ड्यूज का। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इनके लिए ये बनी हुई है वो ये है कि कंपनी फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है, और ये लेकिन फंड रेजिंग होना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहेगा इनके लिए। अब किस तरह से कंपनी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, इसे बाहर निकलती है, फंड रेजिंग करती है, वो वाकई में देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग को बेचने की बात करें, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। अच्छे रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे प्रॉफिट्स बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ प्रमोटर के पास 72.05% की होल्डिंग जरूर है, उसके सामने एफआईएल्स के पास 6.08% की होल्डिंग है, और डीआईएल्स के पास 1.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया, एक बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनकी जो हियरिंग है उसके ऊपर बातचीत करने का रुख अपनाया है, और देखने वाली बात है कि फ्यूचर में क्या होगा इस कंपनी का। लेकिन अभी के लिए अभी इनके ऊपर तलवार लटक रही है 5,000 करोड़ रुपए के इंस्टॉलमेंट की। अब इनको चुकाएंगे कि नहीं, उनको राहत मिलेगी कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो काफी अनसर्टेन ये शेयर है, अभी के लिए तो मैं खरीदारी की सलाह अभी नहीं दूंगा जब तक सिचुएशन यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती है। तब तक मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, और अगर 10 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है तब आप यहाँ पर हल्की सी क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। उससे ऊपर खरीदारी करने की सलाह मेरी हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया में नहीं है। और इवन 10 रुपए से नीचे भी अगर जाता है तो अगर आपको 1000 शेयर खरीदना है तो पहले सिर्फ आप 200 ही शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए, और जब तक फंड रेजिंग नहीं हो जाती, जब तक 5,000 करोड़ रुपए चुका देते हैं कि नहीं चुकाते या इनकी कोई खबर नहीं आ जाती, तब तक बाकी की खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। हाल फिलहाल में हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। बस एक छोटी सी क्वांटिटी ही अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं, बाकी की क्वांटिटी आपको अभी नहीं खरीद जाएगा। तो वो छोटी सी क्वांटिटी भी आप 10 रुपए के नीचे ही खरीदारी करिए, और बाकी की क्वांटिटी जब तक ये 5,000 करोड़ रुपए की सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तब तक आपको यहाँ पर कोई नया ट्रेड नहीं लेना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।